चलिए देखिएगा क्या है इसका। ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका रूप है क्या है, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद। इसको यदि धक्का दें तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, इसको हम कहेंगे द्विघात समीकरण। इस जो c है ना आपका, क्या है c जो है आपका, ये अचर पद है। क्या है, अचर पद है। क्या है, अचर पद। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। c क्या आपका अचर पद। तो इसमें देखिए दो बात है। क्या है, आपको शून्यक निकालने बोलेगा। शून्यक बराबर क्या बोलेगा, अल्फा और बीटा का आपको मान निकालना है। ठीक, समझ गए। इसमें संबंध क्या है इसको आप जानिएगा, शून्यकों का संबंध। क्या, शून्यकों का संबंध। ठीक है, इसमें पहला संबंध बोलता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है भैया, इसका फॉर्मूला होता है, शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। यही तो शून्यक, अल्फा और बीटा शून्यक। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। क्या होता है, माइनस बी बटे ए। ठीक है, देख लीजिए, माइनस बी बटे ए। दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। क्या होता है, सी बटे ए। इसका फॉर्मूला होता है, ये शून्यकों का संबंध है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे। अब देखिए बी और ए है क्या, तो कहिएगा बी है एक्स का गुणनांक। क्या है, एक्स का गुणनांक। ठीक है, और ए है आपका एक्स स्क्वायर का गुणनांक। अभी आपको बताएंगे हम एक्स स्क्वायर का गुणनांक। और सी आपका क्या है, अचर पद है। क्या है, अचर पद। ठीक है, और ए फिर क्या भैया, तो ए कहिएगा एक्स स्क्वायर का गुणनांक है। क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणनांक। ये बात आप सीखे होंगे क्लास 9 में। ठीक है, तो देखिए हम ये जो एक्स स्क्वायर के साथ एक गुना है, यही इसीलिए इसका एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणनांक है। और एक्स का गुना किसके साथ, बी के साथ, इसीलिए एक्स का गुणनांक कौन है, बी है। जैसे हम लिखे 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणनांक क्या होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणनांक क्या होगा। तो भैया आप कितना लिखिए, कितना गुना के साथ है, 2 है। कहेंगे एक्स का गुणनांक क्या है, तो आप क्या कह सकते हो भाई, एक्स का गुणनांक किसके साथ है, 3 से। तो ई हो गया, समझ गए गुणनांक क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। ठीक है भाई, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है उसको हम पढ़ते हैं और आप इसको समझिएगा। ठीक है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बहुपद दिया गया है उसका शून्यक ज्ञात करना है। और शून्यकों तथा गुणनांकों के बीच संबंध, शून्याङ्कों तथा गुणनांक, क्या बोलता है भाई, शून्याङ्कों तथा गुणनांकों के बीच संबंध। कितना संबंध है, 2 संबंध। शून्यकों का योगफल तथा क्या, शून्यकों का योगफल क्या होगा भैया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। और दूसरा संबंध क्या है, शून्यकों का गुणनफल बराबर यानी सी बटे ए।
यानी अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए, इस संबंध। और कहता है सत्यता की जांच कीजिए। इसमें आपको दो बात याद रखना। क्या रखना याद? सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है बहुपद का, उसके बाद जो शून्य आएगा उसको सत्यता आपको दर्शाना है कि सत्य है या गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक है। अब इस सवाल को हम बनाते हैं। तो आपको हम बताए थे क्या, इसका फर्स्ट वाला, इसके फर्स्ट में कुछ नहीं तो 1 है, ये फर्स्ट गुना लास्ट वाला, तो 1 गुना 8 तो कितना आएगा? 8 आएगा। और 8 को ऐसा तोड़ना है, इस 8 को ऐसा गुणनखंड, 8 का ऐसा गुणनखंड पता करना है जो जोड़ घटाव करके ये बीच वाला दे दे और गुना करके ये 8 खुद आ जाए। तो आपको कैसा पता है? तो 8 का क्या क्या होगा, तो हम दिमाग लगाएंगे कि क्या क्या होगा। हम कह सकते हैं 4 और 2, 4 में 2 चला गया, ये देखिए आपको समझ में आएगा नहीं। देखिए इसका क्या क्या गुणनखंड है, 1 से कट जाएगा 8, यही गुणनखंड है 8, 8 का गुणनखंड 1 भी होगा क्योंकि 1 8 से कट जाएगा। 8 का गुणनखंड 2 होगा क्योंकि 2 8 से कट जाएगा। अब देखिए 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। अब इसका 2 पेयर बनाना है, तो एक यहाँ है तो इसका नीचे से ले लीजिए 1 8, दूसरा लीजिए 4, तीसरा बात कहेगा तो 2 और चौथा कहा तो 1, मतलब ऊपर से नीचे। अब इसमें ऐसा ही गुणनखंड जोड़ा हो गया तो इसमें कौन सा सूट करेगा, तो देखते हैं 4 दूनी 8 और 4 में 2 घटाएं तो कितना बचा? 2 बच गया यहाँ पे। तो यानी ई वाला हमको करते हैं सर, तो ई भी पूर जाता है गुना करके और घटा करके ई भी पूर रहा है, ठीक है। यानी जोड़ घटा करके ई वाला, गुना भाग करके ई वाला, समझ गए। ई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आप ई इस दोनों में कोई भी ले सकते हैं। देखिए क्या है, लिखते भैया एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस है तो माइनस रख दिए। अब क्या किए, 4x में 2x को घटा देंगे तो 2 बचेगा यहाँ पे, और माइनस 8 है तो माइनस 8। एक्स स्क्वायर और गुना कीजिए, माइनस गुना प्लस तो माइनस 4x, माइनस गुना माइनस तो प्लस 2x माइनस 8। अब आपके पास 4 पद हो गया। कितना पद हुआ? 4 पद। तो 4 पद में आप कॉमन लीजिएगा। देखिए इसके पास भी x है, इसके पास x स्क्वायर, तो x कॉमन ले लेते तो क्या बचा? x माइनस 4। इसके पास ये 2 है और इसके पास 8 है, तो हम क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा भाई बताओ? x बचा और इसके पास माइनस 4 बचा। ये दोनों सेम आ गया तो आप कह सकते हैं कि दोनों भी कॉमन ले लेंगे सर, और ये दोनों बच गया तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। अब ये तो शून्यक नहीं हुआ, यहाँ तक तो ये बहुपद का गुणनखंड निकला, तो इसके सहायता से हम शून्यक करेंगे। यहाँ पे लिखिए यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x का वैल्यू 4, ठीक है। फिर लिखिए x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, यानी ई हो गया आपका अल्फा का मान 4 और इसको हम कह देंगे बीटा बराबर माइनस 2, ठीक है। चलिए समझ गए। अब इसका क्या बोला, अल्फा और बीटा तुमको पता चल गया, क्योंकि अल्फा का ही नाम शून्यक है और बीटा का ही नाम शून्यक है, तो आपको शून्यक पता चल गया। अब आपको पूछा इसका संबंध बताइए, तो क्या जानते हैं? तो 2 गो संबंध है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है भैया? होता है सर, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू माइनस 2, ठीक है, माइनस 2। तो बी का वैल्यू कितना है? देखिए बी का वैल्यू माइनस 2 है, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देखिए इसके पास भी माइनस, लिख देते भाई माइनस 2, और ए का वैल्यू कुछ नहीं 1, तो आप घटाइए 4 में 2 गया तो तब बचा 2 और माइनस पुनः माइनस प्लस 2, तो क्या हुआ? बराबर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ये बराबर हो गया, तो ये जांच भी हो गया कि दोनों पर बराबर हो रहा है। चलो ठीक है। दूसरा बात क्या बोला? दूसरा बोला शून्यकों का गुणनफल
गुणन। तो क्या होता है भैया, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, ठीक है, अल्फा गुना बीटा सी बटे ए। ठीक है, अल्फा क्या है 4 है और बीटा क्या है -2 है, लिख दिए। सी कितना भैया -8 है और ए कितना है 1 है, तो लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 गुना -2 -8 और -1, -8 में 1 से भाग दीजिए -8 ही होगा, तो ई आपका समझ गए। तो इस तरह आप बनाते हैं साफ सुथरा, तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी और आपको समझ में भी आ जाएगा, और जब एग्जाम में आप बनाइएगा तो आपको पूरा नंबर मिल भी जाएगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 4s² - 4s + 1। तो आपके क्या बोले थे, ये फर्स्ट और ये लास्ट गुना कीजिए मन में। 4 गुना 1 तो 4, कितना आया 4। अब 4 को इसका क्या किया, गुणनखंड होगा, तो आप जानते हैं 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। फिर क्या करें, उल्टा दीजिए नीचे से ऊपर, सॉरी 2 और 1। अब इसमें इसका गुणनखंड जो इसमें कौन सा सही होगा आप इसमें दिखा लीजिए। 4 कैसे आएगा, गुना करके 4 कैसे आएगा, आप जानते हैं कि 1 गुना 4 करते हैं 4 आ गया, मगर ए 4 में 1 घटा दें या जोड़ेंगे तो 4 नहीं आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4 और 2 में 2 जोड़ देंगे तो -4 आ जाएगा। तो ई वाला आपका सही हो गया। ठीक है, यही तो बात यहाँ पे लिख दीजिए। 4s² - 2s को जोड़ेंगे +2s को 4s पुर गया और +1। ठीक है, चलिए अब कहानी खत्म। तो इसको क्या कीजिए, आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। -2s और -2s + 1। आप इसमें कॉमन लीजिए, 2s आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2s। अब देखिए 2s, यहाँ कुछ नहीं बचा तो -1 बचा। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे। और प्लस के पास 2 गो माइनस होता है, प्लस के पास 2 गो माइनस, तभी तो आप माइनस गुना माइनस प्लस कहते हैं। ठीक है, तो इसके पास ले लिए, तो इसके पास 1 गो माइनस था, तो क्या बचा भैया +s बचा, +2s। इसके पास माइनस नहीं था, तो इस प्लस के पास 2 गो माइनस, 1 गो ले लिए यहाँ पे, तो कितना बचा 1 गो, कर दीजिए। ये दोनों सेम है, चलिए इसको ले लिए। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, ई बचा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो 1 लेना था। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन नहीं मिला तो 1 -1, तो क्या होगा s - 1, 2s। अब क्या जानते हैं आप यहाँ पे लिखिए, यदि 2s - 1 = 0 तो 2s बराबर +1, s बराबर 1/2, 1/2 गुना में भाग में आ जाएगा, ई हो गया। तो इसी को हम कह सकते हैं अल्फा का वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 2s - 1 = 0, आप कह सकते हैं 2s बराबर +1, s बराबर 1/2। इसी को आप बीटा कह सकते हैं, बीटा का वैल्यू 1/2। समझ गए क्या? ठीक है, चलिए आगे। अब आपको बोला जांच करने के लिए, क्या करने के लिए बोला, जांच। तो जांच में क्या बोला, 2 गो बात बोला कि क्या जांच करना है। तो इस बहुपद क्या है, 4s² - 4s + 1। आप जानते हैं a का वैल्यू क्या है 4 है, b का वैल्यू क्या है -4 है और c का वैल्यू क्या 1 है। तो आपको पता है पहला बात क्या बोला आपसे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/-b/a। अल्फा का वैल्यू कितना भैया 1/2, बीटा का वैल्यू भी कितना है 1/2। तो -b कितना है -4 है, तो -4। a का वैल्यू कितना है 4, तो लिख दिए 4। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 2, इधर से भी क्योंकि दोनों का हर सेम है तो ऊपर अलग जोड़ देंगे, 1 और 1 2, -4 और -4 गुना माइनस, तो +4/4 1 हो गया दोनों। तो आप जान गए इधर भी 1 आया, इधर भी 1, तो इससे पता चला कि सही है। चलो इसका और एक बार बोला, क्या बोला भाई, एक बार और बोला कि शून्यकों का गुणनफल देखते हैं सही है या नहीं है। ठीक है,
तो दूसरा बात क्या बोला, शून्यकों का गुणनफल क्या करना है, दूसरा बात शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा कितना था भैया 1/2, बीटा कितना था 1/2, सी का वैल्यू कितना है 1, ए का वैल्यू कितना है 4। तो कीजिए गुना, 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो आप कह सकते हैं कि मेरा बनाया हुआ क्या है, शून्य जो निकला अल्फा बीटा कौन सही है, जांच भी हो गया। चलिए आगे देखिए, ये आपका 6x² माइनस 3x माइनस 7, इसको सबसे पहले क्या करेंगे सजा लेंगे, 6x³ अब देखिए -7x पहले लिख देते हैं और -3 बाद में। तो इसको इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या बताए थे, फर्स्ट वाला गुना लास्ट वाला, फर्स्ट वाला गुना लास्ट। तो 6 गुना 3 तो कितना होगा, छोटिया 18। देखिए 6 गुना 3 छोटिया 18। अब 18 को ऐसा तोड़ना है, इसका ऐसा फैक्टर मतलब गुणनखंड ऐसा पता करना है, जोड़ घटा करके 7 पुर जाए, गुना वा करके 18 पुर जाए। तो आप क्या कीजिएगा, इसका 1 2 किसे किसे कटेगा, 1 2 3 6 9 18, उल्टा दीजिए, 1 18 2 9 3 6 6 3 और 9 2 8 ठीक है ऐसा। तो इसमें इस जोड़ा जो बना है, इस जोड़े में देखिए कौन सा गुणनखंड ई वाला को भी संतुष्ट कर दे और ई वाला को भी कर दे। हम बोल रहे थे इसको जोड़ घटा के करना है। तो देखिए 9 और 2 को पकड़ते हैं, 9 में 2 गया तो 7 बच गया और 9 दूनी 18 ई वाला, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखिए 6x² ठीक है, लिखते हैं 9 में 2 गया तो 9x माइनस 2x -3 ठीक है, इसका कहानी खत्म। चलिए अब क्या करना है, एक बार और माइनस से गुना कर दीजिए, -9x प्लस 2x -3। तो देखिएगा इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें 6 है इसमें 9 है, तो हम जानते हैं कि 3 कॉमन आएगा, इसमें भी x तो x कॉमन, इसके पास 2x, इसके पास खाली 3 बचा, इसके पास कुछ नहीं, देख रहे हैं सेम टू सेम है, कुछ नहीं तो कॉमन 1 ले लेंगे और जो है वो उतार देंगे। आपके पास ये दोनों सेम है तो ये दोनों को कॉमन फिर ले लिए, तो बचा आपके पास 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। अब आपको क्या निकालना, अल्फा का वैल्यू। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस है तो +3, x का वैल्यू 3/2। तो मतलब कह सकते हैं आप अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, अल्फा का वैल्यू हो गया, अल्फा बराबर कितना बोलिए 3/2, अल्फा का वैल्यू 3/2। अब हमको क्या निकालना है इसी में, बीटा। तो आप जानते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1। अब देखिए x बराबर -1/3, ये आपका क्या निकला, बीटा। क्या निकल गया, बीटा। आप आपसे पूछा कि जांच करके बताइए, क्या करके बताइए भैया, जांच करके। जांच में क्या सीखे हैं, तो सबसे पहले बहुपद लिख लीजिए 6x³ माइनस 7x -3। तो a का वैल्यू आपको पता है यही a है 6, b का वैल्यू पता है कितना -7 और c का वैल्यू कितना है -3। तो पहला बात आपको क्या करना है, शून्यकों का योगफल। क्या भैया, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्य यही ना, अल्फा और बीटा है तो इसको जोड़ दिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। पुट कर दीजिए, अल्फा का मान कितना 3/2, बीटा का मान कितना -1/3 लिख दिए। अब देखिए b का वैल्यू कितना -7 है और b के पास भी माइनस है तो ये माइनस और -7 ब्रैकेट में। a का वैल्यू आया 6 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 3 दूनी एलसीएम 6, इसमें से भाग दिया 3 3 तिया 9। अब भैया कितना आएगा, इससे से भाग दीजिए कितना आएगा बताइए, 2 गुना 1 तो 2 आ गया। अब देखिए -7 और माइनस गुना -7 तो +7, क्या +7/6। आप यहाँ पे देखिए 9 में 2 गया 7/6, 7/6। इससे आपको पता चला कि हम जो बनाए वो सही है। दूसरा नंबर क्या बात था, इसका शून्य का गुणनफल निकालना था। 2 बात इसमें संबंध में बताया था तो दोनों बात को निकालते हैं। दूसरा बात बोला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा बराबर c/a, ये तो फॉर्मूला है।
अल्फा का वैल्यू कितना 3/2 और बीटा का वैल्यू -1/3। तो सी का वैल्यू कितना -3 और ए का वैल्यू 6 बैठा दिए एकदम, बस कुछ नहीं। 3 गुना -1 -3, 3 दूनी 6 -3/6। ये भी आपका सेम आ गया। इसका मतलब है कि सत्य भी हो गया, जांच भी हो गया। ठीक है, चलिए आगे। इस सवाल में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है और इस सवाल में बहुत बच्चे को दिक्कत है, नहीं तो बहुत इजी है भैया, आप सीखिए इसको। देखिए 4u + 8u, ठीक है। आप इसमें कुछ भी जीरो लगा दीजिए तो बहुपद तो हो गया ना, द्विघात बहुपद, तो जीरो लगने का कोई मकसद ही नहीं है। हमको ऐसे देख रहा है 4u इसमें 8u इसमें, तो 4u क्या हो जाएगा भैया कॉमन, तो u बचा, इसके पास 2 बचा, बस कहानी खत्म। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, आपके पास क्या बचा 4u, यहाँ पे लिखिए यदि 4u = 0 और u + 2 = 0, तो 4u बराबर u बराबर इसमें क्या होगा, u बराबर 0/4, तो u का वैल्यू क्या होगा 0 और अल्फा का वैल्यू भी क्या होगा 0। अब देखिए u + 2, u बराबर -2, तो e हो गया 2, तो बीटा का मान भी क्या आएगा -2। ठीक है, कुछ नहीं है, बस 4u = 0, तो 4 को इस पार गुना में तो भाग में 0/4, u बराबर 0, तो अल्फा बराबर 0, तो u + 2 = 0, तो u बराबर -2, तो बीटा का मान -2। आपसे क्या पूछा, जांच करके बताइए भैया, तो जांच करने आपको सिखाए हैं। तो a 4u + 8u, ठीक है, तो a का वैल्यू कितना 4 और b का वैल्यू कितना 8 और c बोले थे कुछ नहीं तो 0। तो पहला बात क्या, शून्यकों का योगफल, फार्मूला क्या अल्फा + बीटा बराबर -b/a भैया, नहीं। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना निकला 0, बीटा का वैल्यू कितना -2, ए का वैल्यू कितना बी का वैल्यू कितना 8, तो -8 हो गया, और ए का वैल्यू 4, -2 बराबर -8/4, तो -2 कटा दीजिए -2। सही है कि नहीं, सही है। दूसरा बात आपको क्या बोला था, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दूसरा बात यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल की होगा रे भाई, होगा सर अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू कितना रखे 0, बीटा का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 4, तो कर दीजिएगा, तो 0 गुना इसमें भी 0, तो क्या हुआ सत्य हुआ, सत्य है ना, तो जांच भी हो गया। चलिए आगे भैया, ये आपका है t² -15, तो इसमें आपको दिक्कत होता है, क्या दिक्कत होगा, कुछ नहीं होगा, देखिएगा ध्यान से, t² और ये माइनस में भैया तो प्लस में, t का स्क्वायर उस पर जाएगा तो √15, क्या होगा √15। तो रूट में जो भी होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो हम कह सकते हैं अल्फा का वैल्यू प्लस √15 और बीटा का वैल्यू कितना -15। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो आपको क्या करना है जांच करके बताइए। तो जांच में क्या जानते हैं, t² -15 प्लस 0, 0 नहीं हम लिख लेते हैं 0 × x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। इसको थोड़ा सजा लेते हैं, t² माइनस x नहीं t ले लीजिए जरा, t गुना 0 0 नहीं का, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो -15 या प्लस भी ले सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 0, c का वैल्यू -15, समझे। तो पहला बात आपसे क्या बोला, शून्यकों का योगफल, क्या भाई योगफल क्या होता है फॉर्मूला, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना +15 रूट और -15 रूट, नहीं तो b का वैल्यू कितना निकला था 0, और कितना, हाँ
और ए का वैल्यू कितना, एक, कितना, एक। देखिए अब एगो प्लस एगो माइनस, तो जीरो कट के होगा 0/0, ये आपका सही हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए दूसरा बात क्या बोला भैया, शून्यकों का गुणनफल। क्या गुणनफल, मतलब अल्फा गुना बीटा बराबर C/A। फॉर्मूला होता है अल्फा है +√15, बीटा है -√15। सी का वैल्यू कितना है, -15, कितना है, -15। ए का वैल्यू कितना है, 1, तो 1। आपको पता है √15 गुना √15 क्या होगा, √225, नहीं √225, इसमें माइनस लगेगा और यहाँ पे माइनस। आप जानते हैं -225 का क्या वर्गमूल निकलेगा, -15, तो बराबर -15। ये भी आपका सही है, ये भी सही है। तो आपका जांच हो गया। चलिए आगे देखिए, ये है 3x² -x -4। तो क्या बोले थे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला गुना कीजिए। 3 गुना 4, 4 तिया 12। अब 12 को इसका ऐसा गुणनखंड पता करना जो जोड़ घटा करके 1 दे और गुना भाग करके 12 दे। तो आप जानते हैं 3 गुना 4 कीजिए आंसर, 4 तिया 12, और 4 में 3 घटाएंगे तो 1 देगा ना, तो वही चीज कर देते। 3x² -4x -3x -4। ठीक है, 3x², इसको गुना कीजिएगा तो -4 + 3x -4। तो क्या कीजिएगा, अरे भाई कॉमन ले लीजिए x, तो x कॉमन, तो 3x -4, इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1। तो यदि नहीं, पहले इसका गुणनखंड x, ये दोनों सेम है तो 3x -4 हो जाएगा भैया, और x + 1 हो जाएगा। तो आप जानते हैं यदि 3x -4 बराबर 0, तो 3x बराबर +4 बराबर 4, x बराबर 4/3। ठीक है, इसी को की कर देंगे अल्फा। दूसरा बात करें तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, इसी को क्या कर देंगे, बीटा। ठीक है, समझ रहे ना। चलिए जांच करना है, तो जांच में क्या, बहुपद को पहले लिखेंगे, x -4 लिखेगा भैया। चलो a क्या है, 3 है, b क्या है, -1, c क्या है, -4। तो आपको पहली बात क्या बोला था, शून्यकों का गुणनफल। क्या बोला भैया, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है, सॉरी योगफल, पहले योगफल क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का नाम कितना है, 3/4 है, कितना है भैया, 3/4। बीटा का मान कितना है, -1 लिख देगा। b का वैल्यू कितना है, -1 लगा दीजिए, -1। a का वैल्यू 3, समझे क्या। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो 4 - 3/3 आ जाएगा, इसको करते हैं 1/3 आ जाएगा। ठीक है, बुझिएगा, 4 में 3 गया, 1/3 में 1/3, तो आपका जांच हो गया। एक संबंध का जांच किए, अब करेंगे दूसरा, इसका संबंध क्या है, रिलेशन क्या, उसका जांच। तो आप भी कर भी सकते हैं भैया। देखिए क्या कीजिएगा, 2 बात, शून्यकों का गुणनफल। क्या भाई, गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a होता है ना। तो अल्फा का वैल्यू कितना, 4/3, अब बीटा का वैल्यू -1। तो आप जानते हैं c का वैल्यू -4 और b का वैल्यू a का वैल्यू 3। तो 4 गुना -1 -4/3। देखिए बहुत इजी है, बस आपको बुझना है। ठीक है, तो ये आपका जांच हो गया, समझे क्या। चलिए आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। 2 बात दिया है, शून्यकों का योग आपको दे दिया है, शून्यकों का
गुणनफल आपको दे दिया गया। तो आपको क्या पूछ रहा है, बहुपद को पता कीजिए। तो 2/1/3, तो आप जानते हैं फर्स्ट वाला को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं सर, और सेकेंड वाला अल्फा गुना बीटा, क्या अल्फा गुना बीटा बराबर 1/3। आपके पास क्या बहुपद का रूप है, बस उसको लीजिए और बना दीजिए। x² प्लस क्या अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। तो x का वैल्यू x, अल्फा प्लस बीटा √2, x है तो x लगा दीजिए, अल्फा गुना बीटा क्या दिया 1/3, ये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है 0 और √2, 0 √2 नहीं √5 है, ठीक है, देख लेते एक बार, ठीक सही है। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 0, अल्फा गुना बीटा क्या दिया भैया √5 दिया है ना। तो आपको पता है कि रूट क्या होता है प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स गुना अल्फा गुना बीटा। तो x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 इंटू एक्स और अल्फा गुना बीटा का √5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² 0 गुना x तो 0 प्लस √5। इसी को और सॉल्व करते हैं, इसमें 0 जोड़े या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ना है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो √5 ये हो गया आपका आंसर ऊपर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एकदम इजी है, बस यही रूट आपको अपनाना है, आपका सारा सवाल बना दीजिए, सारा सवाल बन जाएगा। देखिए आपके पास चौथा भैया 1 और 1 है, ठीक है, 1 और 1 है। तो आपको पता है फर्स्ट वाला अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा गुना बीटा बराबर 1। तो आपको पता है इसका क्या होता है, अरे भाई बीटा लिखाओ तो, हाँ चलो ठीक है भाई, इसी पे बैठा दो। x² अल्फा प्लस बीटा 1 x और इसका भी 1, इसको सॉल्व कर दो, x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया आपका रूट और आंसर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, बस आप सीखिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते भैया क्या है। -1/4 प्लस 1/4, -1/4 प्लस 1/4। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट वाला होता है, सेकंड वाला क्या होता है अल्फा गुना बीटा। आपके पास फॉर्मूला क्या है बताओ भाई, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और है प्लस अल्फा गुना बीटा, ठीक है। तो इस पे आप क्या कीजिएगा बैठा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/4x, ठीक है, और बीटा क्या है 1/4, x² माइनस गुना प्लस -1/4x प्लस 1/4, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। समझ रहे क्या, एकदम इजी वे में है, आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भाई क्या है देख लेते हैं। 4 और 1 है, क्या है 4 और 1 है, तो 4 1 अल्फा प्लस बीटा कितना 4, अल्फा गुना बीटा कितना 1। तो आप जानते हैं x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, क्या सही है ना। तो ध्यान से देखिए और इसको सावधानी पूर्वक कीजिए। x², इसका वैल्यू कितना 1x, इसका वैल्यू कितना सॉरी इसका 4 है, अल्फा प्लस बीटा 4 है जी 4 और इसका 1, तो ये आपका आंसर। उम्मीद करते भैया आपको समझ में आ गया होगा।